तीनों सेनाओं में अग्निपथ स्कीम पर बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। भट्ट जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अग्निवीर को लेकर जो पिछले हम 2-3 दिनों में देख घोषणा के बाद से एक आक्रोश दिख रहा है युवाओं में, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये स्कीम क्यों बेहतर है युवाओं के लिए? देखिए, बिना सोचे समझे ही विपक्ष के लोगों ने भ्रम पैदा किया है। मैं तो युवकों से निवेदन करूंगा कि भविष्य को संवारने के लिए और राष्ट्रभक्ति के लिए जिस जज्बे के साथ हम आगे बढ़ते हैं, फौज में भर्ती होना चाहते हैं, उसका सुअवसर आया है। इसलिए इस सुअवसर को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। विपक्ष ने हर समय कोई भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है तो उसका विरोध ही किया है। आर्टिकल 370 को देख लीजिए, 35 से उसके साथ थी, कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पर आप J&K में देखेंगे विकास की नदियां बह रही हैं और जो हमारा प्रजातंत्र है वो जिंदा हो गया है। देश को उन्नत रक्षा उपकरणों के ठीक तरीके से रखरखाव के लिए उनके ज्ञान करने वाले युवकों की आवश्यकता है, जिनको ज्ञान हो उसका अच्छी तरह से। नई नई चीजें आ रही हैं, तो अग्निवीर उसी श्रेणी में है। नई नई चीजों का ज्ञान होगा। एक किस्म से ये समझ लिए कि वो एक अनुशासित जवान निकलेंगे, ध्येयनिष्ठ और राष्ट्र प्रेमी जवान के रूप में बाहर निकलेंगे और अपने भविष्य को सुधारेंगे। वैसे भी देखा जाए, आप उम्र देख लीजिए, 17.5 से लेकर जो पहले था 21 तक, अब वो 23 कर दिया गया है। 2 साल बढ़ा भी दी है उम्र। तो इस उम्र में भी अगर आप देखेंगे तो आम युवक जो है पढ़ाई लिखाई पर लगे रहते हैं, सर्विस में नहीं जाते हैं, वो मेहनत कर रहे होते हैं। तो आप देख लीजिए कि कहीं से कहीं तक किसी भी जो हमारे अग्निवीर हैं उनको कोई लॉस नहीं होने वाला है। एक वो आदर्श जवान निकल के बाहर निकलने वाले हैं और उनको हर चीज का ज्ञान होगा। लेकिन कल जो आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी किया उसमें कहा गया कि जुलाई से अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होगी। उसमें कहा गया कि ग्रेच्युटी या पेंशन जैसी सुविधा नहीं होगी, लेकिन एक जो कई सालों की परंपरा सेना की रही है उसमें बड़ी चिंता या बड़ी बात युवकों के सामने ही है। नहीं, सीधे सीधे बात यह आ गई है कि विभिन्न मंत्रालयों ने यह कह दिया है कि इनको हम रखेंगे, क्योंकि वो तो हाईली स्किल्ड है, बहुत ज्यादा परिपक्व और सर्वोत्तम है। वो बाहर आते ही आपने देख लिया है कि विभिन्न विभागों ने अपने वहां, और तो और हमने खुद आर्मी में अपने वहां हमने कहा कोस्ट गार्ड और अन्य चीजों में हम लोग रख लेंगे अपने वहां, जिसके लिए कंपटीशन होता है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि वो ऐसी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं जिसमें हमको अधिक ट्रेनिंग कराने की आवश्यकता नहीं होगी। हाथों हाथ उनको लेने के लिए हमारी अन्य संस्थाएं, अन्य डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं। तो उसमें जो अंदर जाएंगे उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो उसी तरह से चल रहे हैं। और जो बाहर आएंगे, जो बाहर निकले, आप होम में चले गए, पैरामिलिट्री फोर्सेज में चले गए, कोस्ट गार्ड में आ गए, अन्य विभागों में हो गए, ONGC में आ गए, कहीं पर भी चले गए आप। और जहां आप नहीं जाना चाहते हैं, आप व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपको पूरी सहायता वहां भी है। तो इस तरह से कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, पर हमारे को एक स्किल्ड फोर्स बाहर भी है, फिर अंदर भी है, कहीं कोई कष्टकारी नहीं होना चाहिए। और ये जो स्टडी करी है, कई देशों की रक्षा प्रणाली की स्टडी करने के बाद ही ये प्रणाली लागू कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अव्वल है। अभी तो जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अच्छी बात हुई है आज तक उसके विपरीत में ही बोले हैं। आपको देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो पाकिस्तान की भाषा शैली थी वो हमारे कई मित्रों की थी, और एयर स्ट्राइक हुआ, यही बात वहां पर भी लागू हुई है। और आज एक अच्छी स्कीम ला रहे हैं और युवकों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन भ्रम पैदा किया जा रहा है। देखिए, 1 जुलाई से जो भर्तियां प्रारंभ होने जा रही हैं, हमारी सभी जगह हो रही हैं आर्मी में, तो उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से युवक इसमें भर्ती होने के लिए टूट के आते हैं, क्योंकि
जवान चाहते हैं, युवक चाहते हैं कि हम एक अच्छी संस्था से जुड़ें। आर्मी में जो हमारा अनुशासन है, देश प्रेम है और जो जज्बा होता है, वो जज्बे के प्रति युवक दौड़ लगाता है, भागता है, मेहनत करता है। निश्चित ही वो जब यहां आएगा एक बहुत अच्छी शिक्षा भी पाएगा और उच्च तकनीकी के जो हथियार हैं उनके बारे में पूरा ज्ञान और गुणवत्ता के बारे में भी जानेगा और एक अच्छा राष्ट्रभक्ति भी पैदा होगा। लेकिन एक सवाल जो कहा जा रहा है कि इस स्कीम को लेकर युवकों के बीच में जानकारी नहीं पहुंची या इस पर चर्चा नहीं हुई, जिस तरह से चाहे नोटबंदी की बात, उस तरह से अचानक इसको लागू कर दिया। आपको लगता है कि सेना में हर स्तर पर इस पर चर्चा हुई है और उसके बाद ये लागू की गई है? नहीं, कोई भी योजना जब प्रारंभ की जाती है तो उसके सारे परिणाम और उसके बारे में, उसका आगे आने वाले में फायदे क्या होंगे, कितना लाभ होगा, इसके बारे में सब जानकारी होती है, जानकारी रहती भी है। अब कोई योजना जैसे ही हम लाते हैं तो विपक्ष उसको दूसरी तरफ को मोल्ड कर देता है, गलतफहमियां पैदा करता है। मैं तो युवकों से विनम्र निवेदन ही करूंगा, ये सुअवसर है राष्ट्र प्रेम का, रोजगार पाने का, एक आदर्श नागरिक बनने का, देशभक्त बनने का। इसको किसी भी तरह से इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, इसे गंवाना नहीं चाहिए। और आपको लगता है कि इसमें आने वाले समय में क्या क्राइटेरिया होगा? जो 75% कहा जा रहा है कि सेना से बाहर होंगे, 25% का चुनाव का क्या आपको लगता है किस तरह से चयन हो पाएगा? देखिए, हम दौड़ लगाते हैं, हमारे जितने भी आज क्षेत्रीय भर्ती के कार्यालय हैं, एनसीआर के लिए अलग से है, गोरखा रेजिमेंट के लिए अलग से है, ऐसी आर्मी के हमारे अलग से हैं। तो जो हमारे रिक्रूट करने वाले ऑफिसर्स हैं, वहां पर जब हम कॉल करते थे पहले से भी, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 1 लाख तक लोग आते थे। तो सिलेक्शन कितने का होना है? 1000 का, 2000 का। दौड़े कितने? 1 लाख। तो सर्वोत्तम बनने के लिए कंपटीशन में आना ही पड़ेगा, प्रतियोगिता तो करनी ही पड़ेगी। और इसी तरह से जो आगे निकल रहे हैं उसमें भी सर्वोत्तम आने के लिए 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको प्रयास तो करने ही होंगे। कोई भी आ सकता है और फिर जरूरी थोड़ी है सेना में किसी को ये थोड़ी कह रहे हैं आप आ ही जाओ। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो दूसरी सर्विसेज में जाइए आप। लेकिन 100 में से सर्वोत्तम 25 चुनेंगे, हमने कहा है, या फिर एक नीति बनी है, ये मानिए आप। तो उस नीति में 100 में से सर्वोत्तम चुनने के लिए एड़ी चोटी का जोर हर जवान को लगाना ही पड़ेगा। जैसे कंपटीशन होते हैं, सीडीएस में भी कई जगहों पर ऐसी तो नहीं, सॉरी, इसमें भी तो होता है, हाँ, सीडीएस में भी तो कई जगहों पर ऐसे ही होता है। तो ये सारी चीजों के लिए कि बिल्कुल नियम तोड़ दीजिए, हम अपने तरीके से चलाएंगे, भाई आर्मी किसी की तरह से नहीं चलती है। आर्मी का एक सिस्टम है, उसमें जवान चाहिए, जज्बे वाला। सियाचिन ग्लेशियर में भी है, आपको पता है उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है? मुझे जानकारी मिली है कि वहां होता है फुट ट्रेनिंग, बूट ट्रेनिंग, आपको टाउल ट्रेनिंग और फिर उसके बाद फूड ट्रेनिंग। अब जब आप टाउल ट्रेनिंग में क्या है कि आपको नहाना है, वहां गर्म पानी में निचोड़ना है तौलिया, आपका बडी होगा, उसने आपको नहलाना है, यहां तक आपने उसको नहलाना है। और आपके पैरों की फुट ट्रेनिंग में आपके पैरों की मसाज होनी है, क्रीम लगनी है, फिर ये होना है, वो करना ही है। और वाटर ट्रेनिंग, वहां पर जो कमांडर होंगे या फिर उनके जो अधिकारी होंगे कहेंगे जवान खड़े रहो, सबको गर्म पानी एक एक गिलास में दिया जाएगा। वो वाटर परेड है, फिर फुट परेड है और फूड परेड है और टाउल परेड है। हर जगह परेड जोड़ी गई है। तो वहां पर जज्बा वाला जवान चाहिए, जज्बे के लोग चाहिए। तो इसलिए ऐसे ही लोगों का चयन करने के लिए कंपटीशन तो होगा ही होगा, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अब जवान बना दिया, बंदूक में हाथ टांग रहे, यो कर रहे, ऐसा तो नहीं है ना। हरेक को जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उसके पैरामीटर से बने हुए हैं, उस पर पास होना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जिस तरह का आक्रोश या इस पर विरोध हो रहा है, कोई इस पर रोल बैक की बात कर रहे हैं लोग, इसको वापस लेना ही पड़ेगा, या इसमें संशोधन और गुंजाइश आप देखते हैं? मैं समझता हूं कि जब हमारी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी ना जुलाई से, और इसमें युवक आएंगे एक से अच्छे जज्बे वाले युवक जो मैंने बताया है, ये बातें अपने आप साफ हो जाएंगी। कहीं से कहीं तक विरोध नहीं है। विरोध है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे
जो विपक्ष के मित्रगण हैं उनके द्वारा जो भ्रम फैलाया गया है उसके कारण से हो रहा है। बहुत धन्यवाद। तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि युवाओं के लिए ये इसकी बहुत बेहतर है और इसका जो विरोध है वो राजनीतिक स्तर पर हो रहा है। कैमरामैन प्रेम के साथ मंजीत नेगी।